हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक जो बहुत ही बड़ी कंडीशन हो हमारे सामने आती है कि हम सारे काम तो कर लेते हैं, बट हमारा जो माइंड होता है बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाता है और हम हर बार पे चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। तो हम सारे काम, बच्चा, घर और साथ में ऑफिस, सारी चीज़ें हम अपना कर सकते हैं बिना गुस्सा किए। तो वो कैसे करना है, चलिए आज मैं बताती हूँ। तो जैसे मेरे 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो मेरा सिंपली ये होता है कि एक दिन मैं एकदम सिंपल खाना बनाऊँगी, सो दैट मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिले और मुझे ज़्यादा देर किचन में खड़ा ना होना पड़े। तो जैसे कि अब मैंने आज बस सुबह-सुबह मैंने ब्रेड में स्प्रेड लगा दूँगी, हम बस ये खाएँगे और जब तक ये ब्रेड हो रही है, साइड बाय साइड मैं अपना दूसरा काम किए जा रही हूँ, जो है कि बर्तन टिकाना, जो रात के बर्तन थे। तो एक दिन मेरा सिंपल ऐसा खाना होता है कि जो एकदम मैं सिंपल बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती। बाय चांस अगर आपका एक छुट्टी होती है और बाकी छुट्टियां नहीं होती है, तो आप सिंपली एक कर सकते हो कि आप एक टाइम का सिंपल खाना कर लो और बाकी 2 टाइम का हैवी, या 2 टाइम का इजी कर लो और एक टाइम का बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बना लीजिए। तो इससे आपको ज़्यादा माइंड फ्रेश लगेगा और ज़्यादा आप चिड़चिड़ नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे कि तीनों टाइम मैं किचन में खड़ी हूँ और संडे है और मुझे मतलब रेस्ट की जगह मुझे काम करना पड़ रहा है। तो इन सब से थोड़ा बचाव हो सकता है। सेकंड जो चीज़ होती है मोस्टली लोगों का होता है, जैसे उठते हैं वो फ़ोन देखने लग जाते हैं, चाहे वीकेंड हो या वीकडेज़ हो। स्पेशली देखा जाता है वीकेंड के टाइम पे कि चलो आज तो हमें ऑफिस नहीं जाना, तो आराम आराम से काम होगा। और आराम आराम काम करने के चक्कर में जो एक्चुअल में काम होता है वो नहीं होता और माइंड में टेंशन होने लगती है। और जब सारे काम एक साथ आते हैं तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा स्वाभाविक है, वो होने लग जाता है। तो इसलिए 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे रखिए कि आप बिल्कुल फ़ोन को टच ही ना करें, सो दैट जितने भी घर के काम हैं वो हो जाए। उसके बाद सारे आप अपना फ़ोन देखें, जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हैं। और वैसे भी फ़ोन एक ऐसी लत है कि अगर आप 5 मिनट के लिए देखने के लिए बैठेंगे तो वो 1 घंटा या 1.5 घंटा कब लग जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर आप भाग भाग के काम करते हैं, जिसकी वजह से ना काम ठीक से हो पाता है और आप भी चिड़चिड़े रहते हो और काम डिले होंगे तो फिर आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अब बात आती है कि प्रायोरिटी वर्क, जैसे कि संडे और वीकेंड, जो भी हमारे वीकेंड्स होते हैं उसमें ही हमारा जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हमें उस टाइम पे करने होते हैं, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ हम वीकडेज में घर के एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं। और हमें एक्स्ट्रा काम भी करना है और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना, ताकि पूरा मूड अच्छे से रहे सबका, और साथ साथ अपना वीकेंड भी इंजॉय करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी एक्चुअल में है क्या। जैसे मैं अभी अपना बताऊं, तो मेरा क्या है, आज मुझे 10:30 जाना है कैन के स्कूल, बट मेरी प्रायोरिटी है कि 10:30 से पहले पहले जो भी मेरे मेजर काम है वो हो जाए। जैसे मेरा नहाना, कैन का नहाना, झाड़ू पोछा, नाश्ता, पानी, ये सब चीज़ें हो जाए। तो उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग और साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो 10:30 मुझे वहाँ पहुँचना है, बट साथ ही साथ प्रायोरिटी में मैंने एक ये सेट ऑन किया हुआ है कि मुझे उससे पहले ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म करने हैं। और एक चीज़ है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, जैसे अभी की बात है कि जब मैं झाड़ू लगा रही थी, कैन को जाना था फ्रेश होने के लिए, तो मेरा क्या होता है कि जब जब भी कैन फ्रेश होने जाता है तभी मैं उसको हाथों हाथ नहला देती हूँ। अदरवाइज़ दोबारा बच्चे को वॉशरूम में घुसाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं क्या करती हूँ, तभी मतलब कि यहाँ तो थोड़ा बैंगलोर में ठंडा है, तो जैसे ही वो वॉशरूम जाता है मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ और उसी के साथ ही उसको नहला देती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक ही टाइम पे मेरे 2-2 काम हो जाते हैं। अदरवाइज़ बच्चे को वॉशरूम में ले जाकर नहलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किचन में अभी यहाँ पर हैं, जैसे किचन के हम सिंपल सफाई कर रहे हैं, तो तभी जो भी डिब्बे शिब्बे होते हैं जो बाहर रहते हैं, जिनमें धूल चिपकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको हाथों हाथ तभी साफ़ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अलग से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है और बिल्कुल भी सफाइयाँ नहीं हो पाती हैं और वो गंदे के गंदे बने रहते हैं। और जब दिवाली या कुछ आता है तब सफाई करने बैठते हैं तो डबल काम पड़ जाता है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है या एक न्यूक्लियर भी है, तो आजकल जितना मुझे लगता है कि सारे हेल्प करते हैं। अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप ऐसे काम उनको दीजिए जो उनको भी बर्डन ना लगे, सिंपल वन, जैसे कि अगर आपके मदर इन लॉ है तो सब्जी दे दी या काटने के लिए दे दिया, या फिर कपड़े तय करने के लिए दे दिया। हस्बैंड है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके हाथ के, जैसे कि फ़ैन क्लीन करना, जो जाली साफ़ करना, ऐसे ऐसे काम उनको दे दीजिए। अगर कोई नहीं होता है तो आपको एकदम सिंपल काम करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया होगा कि
जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं नीचे एक कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि नीचे गंदा ना हो। उससे क्या होता है, मुझे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे इसके ऊपर क्या है, हाथ एक बार मैं मार देती हूँ जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गंदा है, हफ्ते में 1 या 2 बार। इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा गंदा होता है तो बार बार साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमको ऐसे काम करने हैं जिसमें हमें कम से कम टाइम लगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि मतलब कि जो लेज़ी होता है बंदा, उसको मतलब कि उसको बड़े आइडिया पता होता है कि कम से कम टाइम में कैसे काम कर सकते हैं, कम से कम मेहनत में। तो वही बात है, तो मैं भी ऐसे ही काम देखती हूँ। मैं लेज़ी तो नहीं हूँ, बट ये होता है कि उससे मेरे काफ़ी काम कम हो जाते हैं और टाइम बहुत बच जाता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम छोटे-छोटे काम का करके ना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें आपने मेरे साथ बहुत बार देखा होगा कि अगर मैं कैब में जा रही हूँ तो कैब का जो टाइम होता है वो भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ कि अपना मेकअप का कुछ डम्मी ले जाके उसमें मेकअप कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। अब कुछ लोगों का होता है कि जो एकदम परफेक्ट काम करने में बिलीव करते हैं, और कुछ होता है कि ऐसे ही अगड़म तगड़म जैसे भी हो जाए, बस वो काम खत्म हो जाए। बट मेरा क्या होता है कि काम इतना हो कि किसी को कुछ गलती नज़र भी ना आए, और इतना भी परफेक्ट काम नहीं होना चाहिए कि अगर वो थोड़ा सा भी गलत रह जाए तो आपके मन में कुछ गिल्ट हो या फिर आप एक ही काम में लगे रहें। तो इसलिए मैं तो हमेशा ही मिडिल का सेलेक्ट करती हूँ कि ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कि अगर परफेक्ट किसी दिन नहीं हो पाया तो आप गुस्से में रहें या फिर मतलब आप गिल्ट में रहें कि भाई काम में ना एकदम परफेक्ट नहीं किया जैसे मैं करती हूँ। और ना ही इतना बेकार काम करना चाहिए कि वो बस लोग भी कहे कि क्या बस नाम काम करती है। तो इसलिए काम ऐसा होना चाहिए कि आप सैटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ, जो मैंने किया मेरे हिसाब से एकदम ठीक है। अदरवाइज़ लोगों क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अब लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 6 पॉइंट है, ये कि जो भी आप काम करें, जितना भी करें, डज़न्ट मैटर। अगर आप कुछ अपने लिए अच्छा काम नहीं कर रहे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपका फ़ेवरेट काम, हॉबी या कुछ भी काम हो सकता है, फ़ोन चलाना हो सकता है, मेकअप करना हो सकता है, डांस, गार्डनिंग, शॉपिंग, कुछ भी हो सकता है, तो आप कर रही है तभी आपका जो वीकेंड है या वीकडे है बहुत ही अच्छे से जाएगा। एक बार ये ज़रूर ट्राई करना कि जब भी आपका टाइम मिले तो अपना फेवरेट काम करना ही करना है। और साथ ही मीशो से बहुत सारे सामान मंगाए हैं जो मैं आपको शो करूँगी आगे वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में। तो ये था कि आप कैसे बिना गुस्से से अपनी हर एक चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।